हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, चैप्टर नंबर 1। इसका पार्ट 1 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग पार्ट 2 में नेम ऑफ द लैंड से डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस चैप्टर में हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को डिस्कशन करते हुए चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। जैसे कि हम लोग हमारा कंट्री जो है उसके लिए हम लोग दो वर्ड यूज़ करते हैं, इंडिया और भारत। द इंडिया का अब इंडिया कहाँ से आया, तो इंडिया जो है कम आया है सिंधु, हम लोग इंडस नदी जिसके बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग संस्कृत में सिंधु बोलते हैं, तो वहाँ से आया है। अब वहाँ से कैसा है, तो ईरान और ग्रीस जो है हम लोग एटलास में देख लेंगे। तो इन लोग जो है ना नॉर्थ वेस्ट से आज से 2500 साल पहले आते थे। तो ये जो है इंडस नदी से फैमिलियर थे, मतलब इनको वाकिफ़ थे इंडस नदी से। और इंडस नदी को उन लोग हिंडोस और इंडोस बोलते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया। और जो लैंड है वो ईस्ट है इस रिवर का। जैसे कि अब कैसे, जैसे कि इंडिया का डायग्राम ऐसे बना हुआ है, इंडस रेड, यहाँ से बहुत सारा रिवर जैसे कि पिछले देखे थे, यहाँ से इंडस है, तो इंडस के जो ईस्ट में हम लोग का है वो इंडिया है। तो यहाँ पे उन लोग भी वही चीज़ कहे कि जो लैंड है ईस्ट में इस रिवर के, इसको हम लोग इंडिया बोल दिए। और जो भारत है वो एक ग्रुप है पीपल का जो नॉर्थ वेस्ट में रहता था, जिसको हम लोग बेसिकली ऋग्वेद में मेंशन है, उस ग्रुप के आधार पे पड़ गया नाम भारत। द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन के जिसका मतलब ऋग्वेद में मेंशन है 3500 साल पहले के था, और उसको बाद में एक कंट्री के नेम के लिए यूज़ करने लगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, कि पास्ट को कैसे फाइंड करते हैं। दे आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कि बहुत सारा वे है। वन इन टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वाज रिटन लॉन्ग। पहला है कि हम लोग खोजे और बुक पढ़े, दैट वाज कॉल्ड दिस वाज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे कि यहाँ पे हम लोग। तो अब मैन्यूस्क्रिप्ट क्या था, बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड। मनु मतलब हो गया आपका हैंड, और स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, तो हाथ से थ्रू जो लिखा हुआ होता है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। ओके, they are very usually written on palm leaf on the specially prepared bark of tree known as birch which grows in the Himalaya। अब जैसे कि अब जो आराम से समझते हैं, जैसे कि हम बताया कि हम लोग पास्ट पता कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को एक एग्जांपल मिला कि हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट्स के फॉर्म से हम लोग पास्ट के मदद से फाइंड कर सकते हैं कि हो क्या 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 पास्ट में हो चुका था। कि पास्ट में तो कॉपी पेज होता नहीं था, तो जो कुछ भी होता था ना उसको हम लोग जो पहले के लोग होते थे वो कहाँ लिखते थे। जैसे कि देखिए ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट का एग्जांपल, इसमें जो है ट्री का बार्क पे लिखा हुआ है हैंड रिटन नोट्स टाइप का जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे कोने में भी पेज फ्रॉम अ पाल्मली मैन्यूस्क्रिप्ट, दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 years ago। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट 1000 years ago लिखा हुआ है। द पाल्म लीव्स कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। अब पाल्म लीव्स को क्या था ना कि उसको कट कर देता था पेजेस की तरह, और उसको एक साथ बांध देता था कि वो एक बुक की तरह बन जाए। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ओवर द ईयर्स मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वे इटन अवे बाय इंसेक्ट, की जैसे जैसे समय बीतता गया, साल बीतते गया, बहुत सारा मैन्यूस्क्रिप्ट को इंसेक्ट खाने लगा। सब खुद डिस्ट्रॉय होने लगा, कुछ बचा भी, और कुछ जो है टेम्पल में प्रिजर्व करके रखा गया, टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में। अब दिस बुक डील विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, और ये जो बुक होते थे ना ये सारे काइंड ऑफ सब्जेक्ट से डील करते, चाहे वो रिलीजियस हो, रिलीजियस प्रैक्टिस, कैफी हो गया, उनका राजा के बारे में कि राजा कैसे रहता था, मेडिसिन एंड साइंस, बिसाइड देयर वर एपिक्स। और इसके बावजूद में पहला तो हो गया कि रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, फिर महाराजा राजा कैसे रहता था, फिर मेडिसिन एंड साइंस। अब इसके अलावा जो वो सब मैन्यूस्क्रिप्ट होता है उसमें हम लोग एपिक्स मिलता है, पोएम मिलता है, प्लेज मिलता है। मैनी ऑफ द रिटन इन संस्कृत, जो इसे लिखा तो कौन सा लैंग्वेज में लिखा होता था, तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ होता था। लैंग्वेज के संस्कृत के अलावा भी एक लैंग्वेज को हम लोग प्राकृत बोलते हैं। अब यहाँ पे आप प्राकृत लैंग्वेज इस बुक में बहुत मिलने वाले थे। आप लोग एक बात जान के रखिए कि प्राकृत मतलब हो गया कि लैंग्वेज यूज बाई ऑर्डिनरी पीपल, वह उस टाइप का लैंग्वेज जो ऑर्डिनरी पीपल ज़्यादा यूज़ करता है उसको हम लोग प्राकृत लैंग्वेज बोलते हैं। और एक लैंग्वेज था तमिल। तमिल को तो आप लोग पता है तमिलनाडु में लैंग्वेज चलता है, उसको हम लोग तमिल बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। अब हम लोग इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है। दीज आर रिटन ऑन हैंड सरफेस रिलेटिव हार्ड सरफेस सच एज स्टोन ऑन मेटल।
तब ये क्या था ना कि इसको हार्ड सरफेस और स्टोन, जैसे कि स्टोन और मेटल पे जब लिखा जाता था ना, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते थे। जैसे कि हम मैन्युस्क्रिप्ट पढ़े और इंस्क्रिप्शन पढ़े, तो मैन्युस्क्रिप्ट में क्या था कि उसमें लीव्स पे, ट्री का बार्क पे, पाल्म लीव्स पे, वो सब पे लिखा जाता था और वो टाइम के साथ डिस्ट्रॉय होता था। बट इसमें इंस्क्रिप्शन में क्या है कि हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, जैसे स्टोन और मेटल, और टाइम के साथ डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अब क्या था, कभी कभी पता है किंग ऑर्डर देता था कि पीपल को इंस्क्राइब करने के लिए कि आगे आने वाला पीढ़ी जो है ना उसको पढ़े और उस राजा का जो होता है ओबे करे, उसको आदर करे। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल। अब बहुत सारा इंस्क्रिप्शन भी है, जैसे कि वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, कि जो मेन एंड वुमेन, जिसमें किंग और क्वीन दोनों इंक्लूड है, कि उन लोग क्या करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अब किंग क्या करता था अपना विक्ट्री, जैसे कोई बैटल लेने और उसका जीत होता था ना, तो उस जीत के बारे में वो इंस्क्रिप्शन करवाता था। कैन यू थिंक द एडवांटेज ऑफ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड बी हैव बीन डिफिकल्टीज, क्या आप सोच सकते हैं कि क्या एडवांटेज हो सकता है हार्ड सरफेस पे ये सब लिखने से, और उसमें क्या डिफ़िकल्टीज आता होगा। तो यह बेसिकली एडवांटेज ये है कि टाइम के साथ जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता, कोई इसको इंसेक्ट जो है वो खा नहीं सकता है, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट को खा जाता था। और डिफ़िकल्टीज है कि ये हार्ड सरफेस होने के कारण इस पर लिखना थोड़ा हार्ड वर्क रहता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हार्ड सरफेस है और पहले तो पेन वेन है नहीं कि उस पर लिख दिए आराम से, उसमें हम लोग को काटी हुई हथौड़ी से खुद के लिखना होगा, इंस्क्राइब करना पड़ता होगा। And there were many other things that were made and used in the past. Those who study past are these objects are called archaeologists। और जो ये सब ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो पास्ट का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट बोलता है। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब बेसिकली एक ग्रुप ऑफ टीम होता है जो हिस्ट्री के बारे में इन लोगों को काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है, और वो जो है जो बहुत पुरानी पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते रहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक पेंटिंग्स स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब हो गया मूर्ति, हो गया जो हम लोग बोलते हैं स्टैचू टाइप का। तो उन लोग स्टडी करते हैं जो भी मतलब बिल्डिंग बच गया है स्टोन या ब्रिक का या फिर पेंटिंग्स का, उसके बारे में उन लोग स्टडी करते हैं। वो एक्सप्लोर भी करते हैं कि कितने अंदर तक इन लोग को, मतलब कि अर्थ को खोद के कि टूल्स वेपन्स और पॉट्स पेन्स ऑर्नामेंट्स इन लोगों को कुछ मिल जाए, फाइंड भी करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में मेड ऑफ स्टोन, कुछ जो है स्टोन का ही बना होता है, कुछ जो बोन हड्डी का बना होता है, और अदर क्ले और मेटल का बना हुआ होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है काफ़ी हार्ड होता है, इम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस होता है, और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिबल कि लॉन्ग समय तक टिकने वाला, जो लंबे समय तक टिकता है। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस और मैन्युस्क्रिप्ट स्मॉल मतलब सॉफ्ट सरफेस को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंडिंग अबाउट द पास्ट पे हम लोग यही दोनों चीज़ देखे हैं कि इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट। यहाँ पे जैसे छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन दिस के, यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है हम लोग का फिगर में, वो हम लोग को देख रहे हैं। तो दिस इंस्क्रिप्शन डेटेस्ट टू अबाउट 2250 ईयर्स अगो एंड फाउंडेड इन कंदाहार। ये जो इंस्क्रिप्शन है कहाँ में था, कंदाहार में मिला था। अब प्रेजेंट डे अभी वो अफगानिस्तान में है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स। अब किसके ऑर्डर पे इंस्क्राइब किया था, अशोका के इंस्क्राइब किया गया था। हम अशोका के बारे में हम लोग चैप्टर 8 में काफ़ी अच्छे से ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। वेन ही राइट एनी थिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो है उसके अंदर क्या क्या लेटर्स और साइन होता था। वेन वी रीड व्हाट इज़ रिटन और स्पीक वी यूज़ अ लैंग्वेज। इसमें क्या लिखा हुआ है दोनों लैंग्वेज के हिसाब से बताता है। द डिस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जैसे कि ऊपर में ग्रीक है और नीचे में अरेमिक है जो यूज़ किया गया है इस इंस्क्रिप्शन में। सो हम लोग आगे अब देख रहे हैं कि आगे क्या है। आज यहाँ पे पॉट्स का फोटो दिया हुआ है, पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। पॉट्स लाइक ये पॉट्स का है जो 4700 ईयर्स अगो पहले का पॉट दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड में हम लोग का सिल्वर कॉइन दिया हुआ है। ओके, archaeologists also look for bones of animals, birds, fish, and archaeologists also आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक्स फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। अब आर्कोलॉजिस्ट जो है वो बोन्स की तरफ भी ध्यान देते हैं, एनिमल, बर्ड्स और फिश का, कि पीपल जो है क्या खाते थे पास्ट में। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। प्लांट जो है उस टाइम का काफ़ी बहुत रेयरली सर्वाइव करता है। इफ सीड्स और ग्रेन्स इन पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न दे सर्वाइव इन चैड फॉर्म। या तो दे वेयर फॉर्म इन
चैड मतलब हो गए जले हुए, कि प्लांट जो भी रेयर बहुत ज़्यादा रेयरली पाए जाते हैं, और जो सीड्स है वो सीड्स से ग्रेन के, और जो पीस उसको जला दिया गया है इसलिए वो सर्वाइव कर रहे थे चैड फॉर्म में, कि रखे राख में। डू यू थिंक क्लॉथ्स इज ऑल्सो फाउंड फ्रिक्वेंटली बाहर आगे? क्या आप सोचते हैं कि जो क्लॉथ्स है वो भी हम लोग के आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है? हिस्टोरियन डैट इज स्कॉलर हु स्टडी अबाउट द पास्ट। जो हिस्टोरियन है जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं वो काफ़ी वर्ड इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी में दिया हुआ है। वन सोर्स फॉर लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकेम एन एडवेंचर, कि पास्ट के बारे में लर्न करना जो है किसी एडवेंचर से कम नहीं है, एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट। So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources। जो हिस्टोरियन और आर्कोलॉजिस्ट जो है ये वो डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं जो ये सब रिसोर्सेज के बारे में पता कर रिसोर्सेज को देख के हम लोग के पास्ट के बारे में पता करते हैं। सो हम लोग को यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक टॉपिक है हम लोग का वन पास्ट और मैनी, कि काफ़ी क्या हम लोग का एक ही पास्ट था कि बहुत सारा पास्ट था। तो जैसा कि हम लोग इस बुक का टाइटल देखें आवर पास्ट, पास्ट में एक प्लूरल वर्ड है जिसके कारण हम लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पे पास्ट एक नहीं बहुत सारा होता है। अगर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल का अलग अलग पास्ट है, जैसे कोई हर्डर और फार्मर है उसका जो होगा पास्ट अलग होगा, जबकि किंग और क्वीन का जो पास्ट होगा वो अलग होगा, मर्चेंट का पास्ट अलग होगा, कार्ड पर्सन का पास्ट अलग होगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट पीपल होगा वो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस और डिफरेंट कस्टम को फॉलो करता होगा, तो इन लोग का ऑब्वियसली पास्ट अलग अलग होगा। जैसे किंग का पास्ट क्या होगा, इसका कब मैजेस्टिक मतलब आलिशान टाइप का पास्ट होगा, विक्ट्रीज फेलुअर ये सब का पास्ट होगा। किसी मर्चेंट का पास्ट कैसा होगा, इसमें लो इनकम पीपल का डेली का काम करना खाना इसी टाइप का इन लोग का वर्क पास्ट होगा। सब हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग अंडमान आइलैंड गेटिंग देयर ओन फूड बाय फिशिंग हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बाय कॉन्ट्रास्ट मैनी पीपल लिव इन सिटीज डिपेंड ऑन सप्लाईज ऑफ फूड डिफरेंट सच एज एग्जिस्टिंग पास्ट एज वेल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अब जो अंडमान आइलैंड से लोग रहते हैं उनका क्या है कि उन लोग जो फिश करते हैं हंट करते हैं उसी से उन लोगों का खाना चलता है। बट जो पीपल सिटीज़ में होते हैं वो सप्लाई डिपेंड होता है किसी सप्लाई का फूड पे। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देखें तो पास्ट में भी ऑब्वियसली डिफरेंस होता ही होगा। वाट डू डेट मीन, क्या डेट का मतलब क्या है? इफ़ समबडी आस्क यू डेट वी यू प्रोबेबली मेंशन द डे मंथ एंड ईयर। अगर तुमसे कोई डेट पूछता है तो तुम बेसिकली उसको क्या बताते हो? डे बताते हो, मंथ बताते हो, ईयर बताते हो। 2000 समथिंग, जैसे कि 2000 हम लोग आज का कोई डेट पूछ दिया तो हम लोग बता दिए कि 16 नवंबर 2021 या 16 कुछ भी डेट बता दिए। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जिन्हें असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये जो ईयर काउंट कर रहे हैं ना ये हम लोग जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो उसके बाद से क्रिश्चियनिटी मतलब जो जीसस क्राइस्ट जो फाउंडर क्रिश्चियनिटी के इनके बर्थ के बाद हम लोग से जो है वो हम लोग डेट काउंट कर रहे हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ 2000 बर्थ मतलब हो गया ना कि जो बर्थ हुआ था कि जीसस क्राइस्ट का उसके 2000 साल बाद। ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ आर काउंटेड बैकवर्ड्स आर यूजुअली हैव द लेटर BC। अब जैसे कि जितने भी मतलब कि डेट है जो क्राइस्ट का वो काउंट किया जाता है, जैसे कि आज हम लोग जैसे कि हम लोग 2000 साल तक का तो ठीक है मान लेते हैं कि वो काउंट हो जाएगा हम लोग से, बट उससे पहले का डेट है वो हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग BC से काउंट करते हैं। इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट है। ओके, वी विल रेफर टू द गोइंग डेट बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग रेफर 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक बता रहा है कि यहाँ पे हम लोग जो डेट है आज हम लोग कुछ कोई बता देता हूँ, सॉरी हाईलाइटर यूज़ हो गया, तो हम बता देता हूँ उसको बता दिए 16 नवंबर 2021। तो यहाँ पे जो 2000 यहाँ बता रहा है ना यहाँ पे बता कि जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था उसके बाद से हम लोग जो है ना वो हम लोग डिस्कस हम लोग का जो ये डेट्स जो 2021 जो हम लोग का ईयर चल रहा है ना वो उस ईयर के हिसाब से ये चल रहा है। बट ऐसा भी तो होगा कि जो हम लोग का अर्थ तो बहुत पहले से है और उसमें भी अलग अलग स्टेज हम लोग पढ़े रहे थे 3700 ईयर्स अगो। तो ये सब कैसे चलता होगा? तो वहाँ पे हम लोग BC का यूज़ करते हैं। BC का मतलब हो जाता है बिफोर क्राइस्ट। सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस। सो अब हम लोग समझ में आ गया कि BC मतलब क्राइस्ट के बर्थ के पहले से हम लोग उसको डिनोट करते हैं BC से। ओके,
तो हम लोग को यहाँ तक तो ये समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा सी पैराग्राफ दिया हुआ है लेटेस्ट एंड डेट के बारे में कि बीसी का मतलब जो हो गया हम लोग का बिफोर क्राइस्ट हो गया। एडी का मतलब होता है एनो डिमोनी की मतलब बिफोर डेट्स हो गया, जिसको एनो डोमिनी यहाँ पे किया हुआ है, जिसका मतलब होता है कि इन द लेटर ऑफ लॉर्ड, मतलब कि क्राइस्ट के जो ईयर होता है ना उसमें। सो 2012 कैन बी ऑल्सो हम लोग उसको बोल सकते हैं 2012 AD। सी का मतलब हो जाता है फिर हम लोग का सी इज़ ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE, इंस्टीट्यूट ऑफ BC। जैसे कि हम लोग AD की जगह पे CE को यूज़ कर सकते हैं और BCE को यूज़ कर सकते हैं BC के जगह। ओके, मतलब CE का मतलब होता है कॉमन एरा और BC मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। सो आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे कुछ सिम्बल्स दिया हुआ है इस मैन्युस्क्रिप्ट ये सब का। सो ये चैप्टर इसी तरह ख़त्म हो गया। सो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे और चैप्टर को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।